अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों की छुट्टियां थी और आज दूध लेने के लिए बस्ती का पैदल सफ़र किया। बड़ा खुशगवार मौसम, ठंडी हवा। तो रास्ते में मकाओ का पौधा नज़र आ गया। ये मकाओ का पौधा है। मेरा दिल चाहा कि बच्चों को इसका फल खिलाया जाए, और फिर जैसे ही इस पौधे के पास बैठे तो मैंने ये पसंद किया कि आपको भी इस मकाओ के बारे में बता दिया जाए। ये मकाओ बहुत आम होने वाला पौधा है और ये पंजाब में हमारे यहाँ कसरत के साथ पाया जाता है। खुदरो पौधा है। कसरत के साथ ये खेतों में, खलियानों में और ख़ाली जगहों पर पाया जाता है। ये जिगर के लिए बहुत कमाल है। इसका अर्क मकाओ के नाम से मिल जाता है, लेकिन जो अर्क मकाओ मिलता है वो कुछ कंपनियां तो अच्छा बनाती होंगी, अक्सर व बेशतर इसमें वो कमाल नहीं होता जो एक मरीज़ के लिए ज़रूरत होती है। इसलिए जो लोग इस पौधे को कहीं देखते हैं और उनको आसपास मिल जाता है तो बजाय इसके कि दुकान से, बाज़ार से अर्क ख़रीदें, सीज़न में इसका अर्क ख़ुद ही तैयार कर लेना चाहिए। अर्क तैयार करने की तरकीबें मुख्तलिफ़ लोगों ने वीडियोज़ वग़ैरह में दे रखी हैं, उस पर सर्च करके तो अर्क बनाने की जो आसान तरकीब हो उसे इख्तियार करके अर्क बनाना चाहिए। मैं इस हवाले से आपका वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। ये जिगर के लिए बहुत कमाल चीज़ है। तिल्ली के लिए, जिगर के लिए, मैदे के अल्सर के लिए, ख़ास तौर पर जहाँ पे इसका पौधा मुयस्सर हो, उसका ये फल, या आप फल देख रहे हैं, ये जब पक जाता है तो ये काला हो जाता है। तो ये फल खाना चाहिए मरीज़ को। तिहाल के और जिगर के जो मरीज़ हैं उन्हें ये फल खिलाना चाहिए। ये फल बहुत ही बेहतरीन है, बहुत कमाल चीज़ है। इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है और ख़ास तौर पर वो मरीज़ जिन्हें खाया पिया हज़म नहीं होता और उन्हें मैदे की प्रॉब्लम रहती है और जिगर का जो है वो अक्सर व बेशतर वो मसाइल का शिकार रहते हैं, तो उन्हें ये फल सुबह निहार मुँह चंद दाने खिला देने चाहिए। इससे जिगर का काम बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है और जिगर में जो हरारत है वो ख़त्म हो जाती है। और इसमें एक और बात भी है, इसे साफ़ करके खा लें। इसमें और बात भी है, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाएं, दाएं हाथ से खाएं और साफ़ करके खाएं। ये औराम को भी तहलील करती है, वर्मों को तहलील करती है। जिस्म के अंदर जितने भी औराम हों उन वर्मों को भी तहलील करती है और बड़ा मज़ेदार ये फल है। बच्चे देखें आप शौक़ से खा रहे हैं और इन्हें खाना भी चाहिए, लेकिन शर्त यह है कि ये जब पक जाएं तब इनको खाना चाहिए। कच्चे नहीं खा सकते, पक्के दाने। इन्हें आदत बनाएं, अगर आपके आसपास मिल जाते हैं तो उन्हें अच्छी तरह साफ़ करके सुबह निहार मुँह खाएं। इसका साग भी पका सकते हैं। इसका साग भी बहुत मुफीद है जिगर के मरीज़ों के लिए। जिन लोगों की तिल्ली का मसला है उनको इसका साग भी बना के खिला सकते हैं। साग बनाने का तरीका बिल्कुल आसान सा है। इसके पत्ते तोड़ लें और पत्ते तोड़ने के बाद इन्हें अच्छी तरह धोकर छोटा छोटा टुकड़े करके तो इसे देगची में डालकर उबाल लें, पानी में उबाल लें। उसके बाद इसे किसी भी मशीन में ग्राइंड कर लें, या अगर देहात में है तो जिस तरह साग बनाने का तरीका है देहातों में, उसी तरीके से इसे अच्छी तरह रगड़ के हल्का सा इसमें मिसाला दें और मरीज़ों को खिलाएं। मैदे के अल्सर वाले मरीज़ों को इसका साग बहुत मुफीद साबित होता है। तो ये एक पौधा है जिसकी
आज अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को हमने ज़ियारत भी कराई और तारुफ़ कराया और इन्हें इसका फल भी खिलाया। तो कभी मौका मिले तो आप भी इसका फल चेक करें। देहातों में कसरत के साथ पाया जाता है। अर्क़ मकाओ इसका बहुत मशहूर मुरक्कब है। अल्लाह ताला हमें अपनी जो पाकिस्तान में पाई जाने वाली जड़ी बूटियाँ हैं इनकी कदर की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।